रुपया पैसा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसके तुम मालिक हो ही नहीं। सोना चांदी नहीं मांगूंगा, उसके भी तुम मालिक हो ही नहीं। लेकिन तुम जिसके मालिक बन करके बैठे हो वही मांगूंगा। एक आदमी के अंदर जो है हजार हजार बुराइयां हैं। आज जिस 9 वर्ष के अवसर पर एक बुराई प्रतीक सागर की झोली में डाल देना। तुम जो बुरी चीजों से आदी हो, एक बुराई मेरी झोली में डाल देना, वही मेरी गुरु दक्षिणा हो। जिन्हें जो है डेली सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, वह चाय डाल देना। कि आज से जो है मैं मंदिर जाने के बाद में चाय पीऊंगा करके। जिन्हें जो है दिन में सोने की आदत है, वह सोना छोड़ देना। जिन्हें रात में खाने की आदत है, वह रात में खाना छोड़ देना। जिन्हें झूठ बोलने की आदत है, वह झूठ बोलना छोड़ देना। वो मत छोड़ देना जो तुम करते ही नहीं हो। नहीं, जिनके दांत टूट गए, महाराज मेरा चने को त्याग है, अब तू खा ही नहीं सकता है तो कहां से खाएगा। लेकिन चने जिनके दांत टूट गए वो भी चने खाते हैं। वो सीधे नहीं खा पाते हैं तो पिसवा के खाते हैं, लेकिन खाएंगे जरूर। तो इसलिए एक एक बुराई जो कभी अभिषेक नहीं करते हैं, आज से नियम कर लेना कि साल भर जब तक नया साल नहीं आएगा तब तक डेली भगवान का अभिषेक करूंगा। जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वह आज से संकल्प कर लेना कि 1 वर्ष तक जो है भले ही 1 पेज पढ़ूं, लेकिन स्वाध्याय जरूर करेंगे। और ये स्वाध्याय होना चाहिए। आज ये समाज के अंदर जो विषमताएं पैदा हो रही हैं, स्वाध्याय ना होने के कारण से है। और स्वाध्याय करो तो आचार प्रणीत ग्रंथों का, प्रवचन शास्त्रों का अगर हमने जो है स्वाध्याय कर लिया तो वह स्वाध्याय में भटक जाओगे। क्योंकि अगर जड़ मजबूत होगी तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। इसलिए पहले प्रथमान योग पढ़ो। कौन सा? आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, श्रीपाल चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, बहुत सारे पुराण हैं। उन पुराणों को एक बार पढ़ लिया है, फिर दोबारा पढ़ो। जितना जितना तुम प्रभु का प्रमाण पढ़ोगे, उनकी कथा पढ़ोगे, उतनी तुम्हारी व्यथा अपने आप समाप्त होने लग जाएगी। स्वाध्याय करने का मन करे तो समय सार की तरफ मत भागो। मरण कंडिका पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भगवती आराधना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मूलाचार पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले जरूरत है प्रथमान योग। कौन सा योग? प्रथमान योग। उससे तुम्हारी श्रद्धा मजबूत होगी, तुम्हारा वैराग्य मजबूत होगा, तुम्हारा चारित्र मजबूत होगा। और जब चारित्र, वैराग्य, संकल्प तुम्हारा मजबूत हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें भी मजबूत हो जाएगी। इसीलिए जो है आज मैं जाते जाते अपनी दौलत तुम्हें देना चाहता हूं। लेना चाहोगे? बोलो। सब न्याय से खाली होके जाना चाहता हूं। लेना चाहोगे? किस में लोगे? कौन बोला? झोली में लेंगे। क्योंकि एक बाप जब इस दुनिया से जाता है तो बेटे के नाम वसीयत लिख करके जाता है। और एक गुरु जब किसी नगर से जाता है तो भक्तों के नाम नसीहत छोड़ करके जाता है। इसीलिए अंतिम एक नसीहत आपको देना चाहता हूं। लेना चाहोगे? बोलो। कौन कौन लेना चाहेगा? उसको लेने के लिए 2 बजे आना पड़ेगा। लेना चाहोगे?
लेना चाहोगे? क्योंकि वह एक अंतिम नसीहत है। इसीलिए जो है 2 बजे जो है सभी को कहां पहुंचना है? वहीं लौट के बुद्धू जहां से आए थे वहीं वापस। तो इसीलिए जो है अभी पूज्य गुरुदेव की हम आरती करेंगे। दोपहर में ठीक 2 बजे अगर आप समय पर पहुंच गए तो अपनी नसीहत दे दूंगा। नहीं पहुंचे सुबह जैसा तुमने किया 8 बजे तक अरे तुम 4-6 आ गई थी, अब जो आ गई थी तो ऊपर आना था ना। हम नीचे थे तो हम नीचे से ऊपर चले गए। अब व्यवस्था तो अवस्था में बदल गई, क्या करे, अब तो जो होगा वही मंजूरे। नहीं, वो चीज अब संभव नहीं है। तो इसलिए जो है कितने बजे तुम लोग एक चीज ध्यान में रखना, मैंने तो खतौली वालों को अपना मान लिया है, तुम सब हमारे अपने हो। अब बारी है तुम्हारी कि तुम मुझे अपना मानते हो या नहीं। कौन कौन मुझे अपना नहीं मानते, हाथ उठाओ। अच्छा, जो मुझे अपना मानते हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनों को कभी अकेला छोड़ते हैं? अपनों को कभी अकेला छोड़ते हैं? बोलो तो फिर कहां आएंगे? कहां आएंगे? कब आएंगे? हाँ, और वहां से सुन के अपने अपने घर चले जाएंगे। हैं? छोड़ने जाओगे ना मुझे? कौन कौन मुझे छोड़ने जाएगा? हाथ उठाओ। मतलब मैं इतना बेकार हूं जो मुझे छोड़ के आओगे तुम? कभी किसी संत को छोड़ने मत जाओ, संत को पहुंचाने जाओ। क्या? संत को पहुंचाने जाओ। छोड़ा किसे जाता है? जिसे हम पसंद नहीं करते। छोड़ा किसे जाता है? जिसे हम मतलब मुझे पसंद नहीं करते हो ना, इसलिए तो कहा था ना छोड़ के आएंगे। इसीलिए संत को छोड़ने नहीं, संत को पहुंचाने जाते हैं। और जिनने भी 12 दिनों में लिया है, भले 1 बार लिया हो या 4 बार लिया हो, अगर उन्होंने 2 बजे आकर के वहां अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो बेईमान ग्राहक कहलाओगे। क्योंकि फिर भरोसे वाले ग्राहक, क्योंकि उधार लिया है तुमने अभी, और किसी से उधार लेते रहो और उसे चुकता ना करो तो क्या कहते हैं उसे? फ्रॉड। और खतौली के लोग फ्रॉड बोलो हैं? कौन कौन फ्रॉड है? इसीलिए ये मत सोचना। एक महिला कल बात कर रही थी, थे जाओगी का महाराज को छोड़वे? मैं तो जो है वो चौराहे तक जाऊंगी, तो मैं अभी क्या करूंगी? अपने पैरों में विश्वास जगाए, मन में विश्वास जगाए। यूं आदमी जो है 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता है, लेकिन जब श्रद्धा से भर करके संवेद शिखर जाता है ना, तो 27 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। गुरु के साथ जब चलते हैं तो हमारे पैर नहीं चलते हैं, हमारे अंदर की श्रद्धा चलती है। इसीलिए जो है मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को चला दिया है जिनके दोनों घुटने से 1 कदम चलते नहीं बनता है, वह 10-10 किलोमीटर चल लिए। किसके बलबूते पर? श्रद्धा के बलबूते पर। तो इसलिए जो है जितने भी यहां बैठे हैं 2 बजे मत आना। तुम लोगों को कोई काम धाम नहीं है? काम भी है, धाम भी है। कई जो है अभी समापन पर आए हैं। धन्य। ऐसी विभूतियां कभी कभी पैदा होती हैं जो अंत में लटकती है। लटक तो गई, नहीं तो भटक जाती। तो इसलिए जो है बाकी बात 2 बजे, क्योंकि 2:30 बजे जो है मुझे यहां से प्रस्थान करेंगे।
आशीर्वाद फार्म पर जो है रात्रि विश्राम होगा, वहीं पर कल आहार होगा। तो इसलिए जो है जिन्होंने यहां आहार नहीं दे पाए हैं, छोड़ाना, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। जय महावीर। जहां है वहीं खड़े हो जाएं चुपचाप, आगे नहीं, पीछे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं। दीपक उठा ले अपने हाथों में, एक एक दीपक ले ले। चले गुरुदेव की आरती। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।